नमस्कार दोस्तों, मैथ्स की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज मैं आपको कुछ नया पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी? मैथ्स में पढ़ाना है तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। आज पढ़ेंगे हम एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम हेडिंग डाल लेते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक। और एलसीएम को लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक, लासा और मासा, शॉर्टकट में बोले तो। ठीक है, अब मुझे ये बताइए किस किस को एलसीएम एंड एचसीएफ आते हैं और किस किस को नहीं आते हैं। जिसे नहीं आते हैं वो सीख लेना, जिसे आते हैं वो प्रैक्टिस कर लेना। चलो, पहले एक क्वेश्चन है 84 1 to 6। फर्स्ट क्वेश्चन 84 1 to 6। चलो, इससे पहले मैं आपको कुछ और करवा लेती हूँ। पहले 84 26 से पहले मैं आपको इसका थोड़ा बेसिक समझा देती हूँ। एलसीएम और एचसीएफ। फर्स्टली जो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मुझे 84 को फैक्टर करना है, 84 को तोड़ना है, तो कैसे करेंगे? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 2 की टेबल में 21 तो नहीं आता है ना, तो 2 की टेबल में नहीं आता है तो 3 की टेबल में आता है। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। देन फैक्टर क्या हो रहे हैं? एलसीएम है ये हमारा एलसीएम। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अगर इसकी मल्टीप्लाई करें 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84। देन एलसीएम क्या आ जाएगा? 84। ये तो आपको समझ में आ गया, ये तो एलसीएम हो गया। एचसीएफ की बात कर लेते हैं। दिस इज अ एलसीएम। फर्स्ट हो गया। एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ क्या है? सेकंड है। 24 एंड 12 के बीच में हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब ये है कि कॉमन नंबर। ठीक है, तो हमने 12 ले लिया और 24 ले लिया। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये आ गया। फिर से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। देन हमें इसमें एचसीएफ बताना है। आप लिखोगे 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 24 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें फाइंड क्या करना है? एचसीएफ। अब देखो, इसमें से 2 हो गया कॉमन क्योंकि दोनों में है। फिर से 2 हो गया कॉमन, दोनों में है। 3 हो गया इसमें कॉमन, दोनों में है। ठीक है, जो दोनों में होगा वो कॉमन आ जाएगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। देन एचसीएफ क्या आया? 12। ये आपको समझ में आ गया? चलो, इसे एक बार नोट कर लीजिए और कैसे करना है इसे कर लो फटाफट से। फिर मैं आगे के क्वेश्चन जो आर.एस. अग्रवाल सर की बुक है उससे करवा दूंगी, आपको स्टार्ट करवाऊंगी। पहले आप इसे ही कर लीजिए और इसमें मैं आपको न्यू मेथड भी सिखाऊंगी। ये तो छोटे छोटे स्टूडेंट्स जो होते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उनके बिहाफ में किया हुआ काम है। ठीक है, ओके, करवाऊं आपको कंटिन्यू? चलो, अब एक क्वेश्चन है। आर.एस. अग्रवाल की सर की बुक आप
के पास है तो ओपन कीजिए, उसका फर्स्ट एग्जांपल ओपन कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट है 368 डिवाइडेड बाय 437, 368 डिवाइडेड बाय 437, इसे कैसे सॉल्व करना है? अब क्या है, 368 डिवाइडेड बाय 437 है, तो हम क्या करते हैं 368 को डिवाइड दे देते हैं, इसका हमें क्या निकालना है, सरलतम रूप, इसे इजी फॉर्म में करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया 437 में डिवाइड दे दिया, 368 बन जा 368। अब हम माइनस करेंगे, तो माइनस करके क्या आएगा, 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 69। अब ये वाला जो यहाँ पे डिवाइड जिससे कर रहे हैं, ये क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 368, 69 से डिवाइड करते हैं, तो पहले हम 69 से डिवाइड करके देखते हैं, तो अगर 6 5 30 होता है, आप पहले 60 से डिवाइड करके देखो, तो 6 5 30, तो मतलब 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 9 45, कैरी 4, 5 6 30, 30 में 4 ऐड करेंगे 34, माइनस करेंगे 5 और 3 8, 6 में से 4 माइनस गया 23। अब फिर से क्या है, अब इस 69 में 23 का डिवाइड जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे 23 ऐसे लिख लेंगे और 69 को ला देंगे यहाँ पर, 3 से डिवाइड दे दो, 3 3 9, 3 2 6। अब हमारे पास नंबर क्या है 23। ठीक है, 23 है, 23 का मतलब ये हो जाता है कि ये वाला नंबर भी 23 से कैंसिल होगा, ये भी। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं करती हूँ 23 का डिवाइड करवा देती हूँ 368 में, या इसे ऐसे लिख लो 368 डिवाइडेड बाय 23 एंड 437 डिवाइडेड बाय 23। ओके, 23 का डिवाइड देंगे, 23 वन जा 23, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। अब देखो क्या आएगा, 6 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 2 जा 12 एंड 1 13, ये मेरा क्या आ गया यहाँ पे 16 आ गया। ऐसे ही 23 का डिवाइड हम 437 में करते हैं, 23 वन जा 23, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 7 ऐसे आ जाएगा 9, 9 3 जा 27 का 7, कैरी 2, 9 2 जा 18 और 2 20, तो ये क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 19। तो देख पा रहे हो आप कितना सरलतम रूप बन रहा है 16/19। अगर आप भाई सोचते रह जाते कि कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा टाइम लगा देते। हमने क्या किया, जो 368 है उसका उसे डिवाइड करवा दिया 437 में, 361 जो 368, 69 बच जाता है, 69 का डिवाइड देते हैं 5 में, 5 से मल्टीप्लाई होके 345, माइनस करके 23, 23 3 जा 69, देन कैंसिल। आगे चलते हैं। अब 23 एक कॉमन नंबर है जिसमें दोनों का डिवाइड दिया जाएगा तो सेम आ जाएगा। अब क्या हुआ, 23 से हमने कर दिया 16 डिवाइडेड बाय 19। इतना आपको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, नोट करो फटाफट से। चलो मैं इसे मिटा देती हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 84 126 और 14, 84 कॉमा 126 कॉमा 140।
इनका क्या निकालना है, HCF। HCF आता है, ठीक है, तो निकालो इसे। 84, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तुम में से आता है किसी को, करके दिखाओगे? आ जाओ। अब हमारे पास दिव्यांशु HCF करके दिखाएंगे 1 2 6 का। आओ दिव्यांशु, 1 2 6 है, ऐसे ही हमें एलसीएम निकालना है जैसे अभी निकाला। साफ साफ लिखो, लो मार्कर नहीं चल रहा है तो इसे यूज करो, ठीक है। बताते रहो कैसे कैसे कर रहे हो। 2 6 जा 2 6 जा 12। देखते हैं ये कर पाते हैं या नहीं। उसके बाद मैं कमान को ये काम दूंगी। तो दिव्यांशु जी, ये क्वेश्चन जो कर रहे हो आप, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, क्या मैं इसे सॉल्व करवाऊं आपसे? हेल्प करनी है आपकी? ठीक है, करो। वेरी गुड, 3 से करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो, हम दिव्यांशु ने ये क्वेश्चन किया है 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। वेरी गुड दिव्यांशु, ऐसे ही करते रहो, ठीक है। आपको अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं इसे दोबारा कर देती हूँ। 1 2 6 का कैसे करा है देखो, 2 से करा इन्होंने, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। ये दिव्यांशु ने आपको समझाया था, ये करके दिखाया हमें, बहुत अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट चलते हैं 140 में। 2 7 जा 14, 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है, अब इसमें HCF बताना है, HCF। ठीक है, तो 84 लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 1 2 6 लिख लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, 140 लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इनमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो HCF 2 एक बाहर आ गया। इसमें भी 3 है, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें क्या है, कॉमन 7 है। तो हमारा HCF आ जाएगा 7 2 जा 14। इतना आपको समझ में आ गया? 7 2 जा 14 आ गया ना? ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे के क्वेश्चन आपको बताऊंगी। शायद मैं इस बार कमान को बुलाना चाहूंगी थोड़ी देर बाद, तो आप पहले इसे स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लिखना है तो लिख लीजिए। मार्कर है ढंग का।
शायद आपने इसे उतार लिया होगा। चलो अब मैं इसे मिटा देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। ये तो एचसीएफ की बात थी, अब एक एलसीएम वाला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है 15, 18, 24, 27, 15, 18, 24, 27, 36, इनका निकालना है एलसीएम। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे लाइन खींच लो। सबसे पहले छोटे छोटे नंबर से हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। 15 2 की टेबल में आता है, नहीं आता है, तो हम क्या कर लेते हैं, 15 सेम लिख लो, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 27 ऐसे लिख लो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ये सारे जो नंबर हैं ये 3 की टेबल में आते हैं। 3 से करके देखें, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18। फिर से 3 से 5 ऐसे रहने देते हैं, 3 1 जा 3, 4 का 4, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। फिर 3 से 3 1 जा 3, ये सेम आ जाएगा। 2 से कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्या बचा। फिर से 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 1 1 1 और 5 1 जा 5। तो समझ में आया आपको कैसे हुआ। तो मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 कितने बार है, 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कितने, 2 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 5। चलो इसको मल्टीप्लाई करो फटाफट से। देखो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120, 123 जा 360, 363 जा 363 जा 1080 होता है, 3 6 जा 18, 3 6 जा 9, 1080। देन एलसीएम क्या आ रहा है, 1080। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम। चलो अच्छे से करो। उसके बाद हम एचसीएफ करेंगे। कमांड सीख लो, फिर मैं आपको भी बुलाने वाली हूँ। चलो मैं इसे मिटा रही हूँ, थर्ड क्वेश्चन अभी करने वाले हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है मेरा 14/33, 14/33, कॉमा 42/55,
55 कॉमा 21/22 फाइंड क्या करना है HCF 21/22 देन फाइंड HCF। अब मैं एक चीज आपको समझा दूं, अगर HCF निकालते हैं और आपके पास अपॉन में वैल्यू है तो क्या करते हैं HCF डिवाइडेड बाय LCM। ओके, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, ठीक है। 7 को हम क्या लिख सकते हैं 7 2 14, 7 2 14 हो गया, 7 3 7 2 14, 2 42 ये हो गया, और 7 3 21। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको 7 दिख रहा है, मैंने बोला ऊपर का HCF लेते हैं तो 7 33 55 और 22 का हमें क्या लेना है, क्या करना है एलसीएम निकालना है। इसे मैं क्या कर सकती हूँ, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं साइड में। 33 55 22 11 के टेबल में यह आता है 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और देन 3 1 जा 3, 5 1 जा 5 एंड 2 1 जा 2। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 में 11 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 330, देन एलसीएम 330। आया समझ में, ये लिख लो आंसर। हो गया होगा, जल्दी जल्दी करो। कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम एलसीएम है, ऑप्शन क्वेश्चन है 11/14 14 55/42 55/42 फिर क्या है 33/35 और क्या है 44/63 44/63। मुझे क्या निकालना है एलसीएम, फाइंड एलसीएम। अब मैंने आपको क्या बोला, जब एलसीएम निकालना है तो ऊपर का तो एलसीएम निकलेगा और नीचे का क्या निकलेगा एचसीएफ। तो मैं क्या करती हूँ 11 55 33 एंड 44 इनका निकाल लेती हूँ एलसीएम। 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 एंड 11 4 जा 44, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4। ठीक है, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 में 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 660। अब इसे कैसे करेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं 7 2 जा 42, 7 6 जा 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35। तो एचसीएफ 7 9 जा 63। तो एचसीएफ क्या आ रहा है मेरा, कॉमन नंबर क्या है 7, देन क्या आ जाएगा 660 डिवाइडेड बाय 7। दोबारा समझाऊं 11/14 55 डिवाइडेड बाय 42 कॉमा 33 डिवाइडेड बाय 35 एंड 44 डिवाइडेड बाय 63। ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। एलसीएम निकाला 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। अब देखो ये अगर कॉमन होते तो भाई
किसी ना किसी से कैंसिल होते हैं, अपने अपने टेबल से ये कैंसिल हो जाएंगे। 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 एंड 4 1 जा 4। मल्टीप्लाई कर आई 660। अब इसका एचसीएफ निकालना है। 7 2 जा 42, 7 6 जा 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 7 9 जा 63। देन कॉमन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 7। ओके, तो सॉल्व करो इसे फटाफट से। जल्दी जल्दी उतार लीजिए इसे। चलो ठीक है, इतना आपको आ गया समझ में। चलो एक स्टूडेंट है हमारे, मैं चाह रही हूँ उन्हें भी बुलाऊं कि वो एलसीएम करके दिखाएं, आता सीख लिया है या नहीं सीखा है। तो उनके लिए क्वेश्चन देते हैं। 144 का उन्हें निकालना है एलसीएम, और वो यहाँ पर आ जाइए। कमान जी, कमान प्लीज पकड़िए मार्कर और इसे सॉल्व कीजिए। करो सॉल्व, वेरी गुड। और आप भी करना और कमान का साथ दो। वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। क्लैपिंग हो जाएगी। ठीक है, क्लैपिंग करते हैं। तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो कमान ने बहुत अच्छा किया है, तो उसके लिए क्लैपिंग हमने कर दी है। पहले नेक्स्ट सेशन करती हूँ मैं, और आपको सिखाती रहूंगी, और आपको दिव्यांशु और कमान की क्लासेस भी बीच बीच में लेती रहूंगी। उससे पहले मैं अपने क्वेश्चन निपटा लेती हूँ जो मुझे आपको आगे सिखाने हैं। फोकस करना आप सभी, ठीक है। तो हमारा एक क्वेश्चन है। अब देखो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन में दिक्कत आती है, तो लिखो 1.75 कॉमा 5.6 5.6 कॉमा 7। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ, ओके, एचसीएफ फाइंड करना है। पहले मैं क्या करती हूँ, 175 पॉइंट्स की जगह 1 आ जाएगा, और उसके पीछे जो नंबर्स होते हैं उसमें हम 00 लिख सकते हैं। एंड 56 पॉइंट की जगह 1, 6 की जगह 0, देन 7। इतना आपको समझ में आया? ओके, कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। फिर क्या आएगा, अगर मैं इसे कैंसिल करूं, कैंसिल कर लेते हैं। 5 2 10, 0, 5 3 15, 16 17, 2, 5 5 25, 5 4 20, 5 7 35, 2 5 10, 2 2 4, 2 8 16। ये बना 7/4, ये बना 28 डिवाइडेड बाय 5, ये बना 7। अब हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। इसे क्या मैं ये लिख सकती हूँ,
7/4, 7 4 जा 28 डिवाइडेड बाय 5 और 7, इतना आ गया होगा आपको समझ में। उसके बाद क्या करूंगी मैं, इसमें से जो HCF है वो क्या आ जाएगा, HCF हमारा 7 आ जाएगा। और मैंने क्या बोला, जो नीचे वाले होते हैं उसका एलसीएम निकालना पड़ता है। अब दोनों क्या है, कॉमन नंबर तो है नहीं, अलग अलग हैं, तो 5 4 हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20, या तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दो, या 20 का डिवाइड 7 में दे दो, तो हमारा 20 का डिवाइड 7 में देते हैं तो 0.35 हो जाता है। कैसे आएगा वो भी सिखाऊं, 27, ठीक है। अब इसके आगे कुछ नहीं है, पॉइंट लगा लो, 0 आया, 23 जा 60, 1 आया, एक 0 आ गई, 25 जा 100, देन आंसर 0.35 आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता, आपको क्या करना है, 0.36 0.36 कॉमा 1.2 कॉमा 4.8, इसका निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो क्या करेंगे, 36 पॉइंट की जगह 1, इनकी जगह 0 0, 12 डिवाइडेड बाय 10, 48 डिवाइडेड बाय 10। अब एलसीएम निकालना है, तो कैसे करेंगे, फिर से कैंसिल, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो ये बना 9/25, ये बना 6/5, ये बना 24 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब इसमें क्या है, एलसीएम निकालना है, तो 9 6 24 लिख लो, 9 6 24, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4 आ जाएगा, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, ये आ गया 72। इसमें से एलसीएम निकालेंगे, 5 5 यहाँ पे कुछ नहीं है, 5 इंटू 5 मान लो 25 को, तो 5 इंटू 5 का मतलब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, देन एचसीएफ क्या हो जाएगा, 72 डिवाइडेड बाय 5, और अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 14.4 आंसर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास मैं यहीं पे पूरी करूंगी और आपको दोबारा से इसे समझा देती हूँ। 36 डिवाइडेड बाय 100 हुआ, 12/10 हो गया, 48/10 हो गया, इसे हमने कैंसिल किया, 9/25, 6/5 एंड 24/5 आया 72/5 इक्वल टू क्या है, 14.4। तो आज की क्लास में यही पूरी करते हुए, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट करेंगे, ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपको अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।